नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित उनकी कविता आ धरती कितना देती है का अध्ययन करेंगे। आ धरती कितना देती है कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता है। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के प्रसिद्ध कवि हैं और इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है, क्योंकि इनका बचपन से ही प्रकृति के साथ गहरा संबंध रहा है। इसी कारण इन्होंने प्रकृति को माध्यम बनाकर अनेक सुंदर भावों की अभिव्यक्ति की है। उसी में एक इनकी कविता आ धरती कितना देती है ये भी है। इस कविता में कवि ने अपनी एक बचपन की घटना का चित्रण किया है कि किस प्रकार उन्होंने अपने बचपन में पैसे बोए थे कि ताकि पैसे के जो पौधे हैं वो उगेंगे और वो एक बड़े सेठ बन जाएंगे। लेकिन वहाँ कोई पैसे के पौधे नहीं उगे तो वो बहुत निराश हुए। उसके काफ़ी समय बाद उन्होंने सेम के बीज बोए, जिससे सेम की बेलें जो है वो बहुत ही फली फूली और उन पर इतनी फलियां लगी सेम की कि उन्होंने खुद व उनके आस पड़ोस सभी ने उन फलियों का उपभोग किया। तो कवि यही कहते हैं कि जो धरती है वो बिना किसी स्वार्थ भावना के छोटे से बीज को अंकुरित करके हमें अत्यधिक उपज देती है, और हम धरती पर जैसे दाने बोए जाएंगे वैसे ही वह फसलें देती जाएगी बिना किसी स्वार्थ भावना की। क्योंकि धरती में जो धरती है वो हमें मानव कल्याण की प्रेरणा देती है। अगर जो व्यक्ति है, जो मानव है, वो भी अगर अपने स्वार्थ, लोभ भावना और आलस्य को छोड़कर अगर श्रम करता है, मेहनत करता है, तो यह जो धरती है वो उसे इतनी उपज देगी कि धरती जो है वो उपज के रूप में सोना उगलने लगेगी। धरती में बहुत कुछ देने की क्षमता है, क्योंकि धरती में स्वार्थ नहीं है, मानव कल्याण की भावना है। उसी प्रकार मानव को भी स्वार्थ रहित होकर मानव कल्याण की भावना की ओर अग्रसर होना चाहिए और श्रमनिष्ठ बनना चाहिए। यही संदेश कवि पंत ने अपनी इस कविता के माध्यम से दिया है। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जोता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पांवड़े बिछाकर। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। छुटपुन शब्द का अर्थ है बचपन, बंध्या शब्द का अर्थ है बांझ या जिसमें अनुपजाऊ भूमि, जिसमें कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। अपलक शब्द का अर्थ है एकटक, अबोध शब्द का अर्थ है नासमझ। इन पंक्तियों में कवि ने अपने बचपन की उस घटना का वर्णन किया है कि किस प्रकार उन्होंने अपने बचपन में पैसों के जो बीज है वो बोए थे, ताकि उनसे वो पैसों के पौधे जो हैं वो अंकुरित हो सकें। उसी घटना को इन पंक्तियों में कवि ने बताया है। मैंने छुटपुन में छिपकर पैसे बोए थे। कवि कहते हैं कि मैंने बचपन में एक बार छिपकर जमीन में पैसे बो दिए थे। सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, और मैंने सोचा था कि उनसे पैसों के सुंदर पौधे उगेंगे। रुपयों की कलदार मधुर फसलें कनकेंगी, उन पर चांदी के समान खनकने वाले जो रुपए हैं वो फसल के रूप में खनकेंगे, और
फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा, और इस प्रकार पैसों की फसल लगने से मैं फल फूल कर एक बहुत बड़ा सेठ बन जाऊंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंदिया मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला। कवि कहते हैं कि मैं प्रतीक्षा करता रहा, परंतु बंजर भूमि में पैसे के पौधे का एक भी अंकुर नहीं फूटा। उस बंजर अनुपजाऊ भूमि ने एक भी पैसा नहीं उगला। मैं कई दिनों तक पैसों के अंकुर उगाने की प्रतीक्षा करता रहा, परंतु मुझे निराशा ही हाथ लगी। सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जोता रहा दिनों तक। एक बालक के मन में मधुर कल्पनाएं होती हैं, उसी प्रकार कवि के मन में भी मधुर कल्पनाएं थी कि पैसों के पेड़ उगेंगे, लेकिन उन कल्पनाओं के फलीभूत होने की वो प्रतीक्षा ही करते रहे कि मैं कई दिनों तक बाट जोता रहा, कई दिनों तक देखता रहा, लेकिन उस भूमि से एक भी अंकुर नहीं फूटा। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। कवि कहते हैं कि मैं अबोध था, मैं नासमझ था, इस कारण मैंने गलत बीज बोए थे, क्योंकि मैंने धन के मोह को ही बीजों के रूप में बोया था और धन पाने की तृष्णा से ही उन गलत बीजों को सींचा था। इसलिए ममता रूपी बीज और तृष्णा रूपी पानी से मेरी जो मनचाही फसल है वो कैसे उग सकती थी, क्योंकि मैंने स्वार्थ से पूरित होकर लोभ और लालच में आकर के उन बीजों को रोपा था। इसलिए वो फसल कैसे, वो धरती मुझे कैसे दे सकती थी। अर्धशती है राती निकल गई है तब से, कितने ही मधु पतझर बीत गए हैं अनजाने। ग्रीष्म तपे वर्षा झूली, शरदें मुस्काई, सी कर हेमंत कंपे। तरु झरे खिले वन ओ, जब फिर से गाड़ी उदी लालसा लिए। गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, यों ही कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तय को यों ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, भू के अंचल में मणिमाणिक बांध दिए हैं। हहराती शब्द का अर्थ है तीव्र गति से, मधु शब्द का अर्थ है बसंत ऋतु, उधी शब्द का अर्थ है बैंगनी या प्रखर। इन पंक्तियों में कवि ने अपने बचपन की पैसों बोने वाली घटना के 50 वर्ष बाद की घटना का वर्णन किया है कि एक बार उन्होंने ऐसे ही वर्षा ऋतु में सेम के बीज अपने घर के आंगन में बोए थे। उसी का वर्णन इन पंक्तियों में कवि ने किया है। अर्धशती है राती निकल गई है तब से, कितने ही मधु पतझर बीत गए हैं अनजाने। कवि कहता है कि बचपन में पैसे बोने की घटना के 50 वर्ष जो हैं वो शीघ्रता से बीत गए, और तब से अब तक कितने ही बसंत और पतझड़ हैं वो निकल गए। ग्रीष्म तपे वर्षा झूली, शरदें मुस्काई, सी कर हेमंत कंपे, तरु झरे खिले वन। और उस घटना से अब तक कितनी ही ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत ऋतुएं अपना अपना परिवेश उपस्थित करती हुई निकल गई। वृक्ष फूलते रहे, झड़ते रहे, फिर खिलते रहे, और जब फिर से गाढ़ी उदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। और इसी क्रम में जब अपनी तीव्र लालसा लिए गहरे काले जो बादल हैं वो धरती पर बरसे, अर्थात एक दिन जब धरती पर वर्षा हुई उस घटना के 50 वर्ष बाद, यों ही कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तय को यों ही उंगली से सहलाकर, कि एक दिन मैंने वैसे ही कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली मिट्टी की तय को अपनी उंगली से हल्का सा कुरेदा, बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, और उंगली से उस
मिट्टी की तह के नीचे मैंने सेम के कुछ बीज दबा दिए। भूखे अंचल में मणिमाणिक बांध दिए हूँ। ये बीज ऐसे लग रहे थे मानो धरती के आंचल में मणिमाणिक जो हैं वो बांध दिए हूँ। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने हुए खड़े हैं। छाता कहूँ कि विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी। जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे, पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चे से। इन पंक्तियों में कवि ने उन्हीं बीजों के बारे में बताया है जब एक वर्षा ऋतु में आंगन के कोने में जब उन्होंने सेम के बीज बो दिए थे और उन बीजों से अंकुर निकले थे। उसके बाद उन अंकुरों को देखकर कवि कैसे अचंभित हुए, उसी का वर्णन इन पंक्तियों में है। हर्ष विमूढ़ शब्द का अर्थ है हर्ष से मुग्ध। नवागत शब्द का अर्थ है नए आए हुए। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी जिसे याद रखता मन। कवि कहते हैं कि मैं उन सेम के बीजों को आंगन में बोकर उस घटना को भूल गया, और वो कोई ऐसी बात भी नहीं थी कि जिसे मेरा मन याद रखता। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने देखा कि जब एक दिन संध्या के समय मैं आंगन में टहल रहा था, तब मैंने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। देखा आंगन के कोने में कई नवागत, कि जब मैं आंगन में टहल रहा था तब मैंने अपने आंगन के कोने में जो देखा उसे देखकर और हर्ष और यानी खुशी और आश्चर्य से मैं मुग्ध हो गया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने देखा कि आंगन के कोने में कई नए अंकुरित छोटे छोटे पौधे जो है पौधे वो उगाए थे। छोटी छोटी छाता ताने हुए खड़े हैं। उन्हें देखकर ऐसे लगता था जैसे वे छोटे छोटे छाते ताने हुए खड़े हैं। छाता कहूँ कि विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी। पंत जी कहते हैं कि उन अंकुरित छोटे पौधों को देखकर उन्हें वो छाते के समान लग रहे थे, लेकिन मैं उन्हें छाता कहूँ या विजय पताकाएं जो जीवन की विजय की प्रतीक थी, या वे अपनी नन्ही नन्ही हथेलियाँ खोले हुए थे। जो भी हों वे हरे हरे उल्लास से भरे। जो भी हों, चाहे वे विजय पताकाओं के समान हो या छाते के समान या हथेलियाँ खोले हुए वे दिख रहे थे, लेकिन जो भी थे वे बहुत ही हरे भरे और उल्लास से पूर्ण थे। पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से। डिंब शब्द का अर्थ है अंडा। तो वे जो छोटे सेम के पौधे थे वे ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी पंख हिलाकर उड़ने को तैयार है। वे चिड़ियों के अंडों को तोड़कर निकले हुए बच्चों के समान लग रहे थे। निर्निमेष क्षण भर मैं उनको रहा देखता। सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बोने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। निर्निमेष शब्द का अर्थ है एकटक देखना। पलटन शब्द का अर्थ है सेना। कवि ने जब अपने आंगन के कोने में उन छोटे छोटे अंकुरित पौधों को देखा, तब उन्हें सहसा स्मरण होता है कि ये वही पौधे हैं, ये उन्हीं बीजों से अंकुरित हुए हैं जो उन्हें
जो उन्होंने कुछ दिन पूर्व घर के कोने में बोए थे। निर्निमेष क्षण भर मैं उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हो आया कुछ दिन पहले। पंत जी कहती हैं कि क्षण भर तो मैं उन छोटे छोटे पौधों को जो हरे भरे उल्लास से पूर्ण थे उनको मैं एकटक देखता रहा, लेकिन तभी अचानक मुझे कुछ दिन पूर्व का स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले की घटना याद आ गई। बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, कि मैंने कुछ दिन पहले ही सेम के बीज आंगन में बोए थे, और उन्हीं से बोने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से। तो उन्हीं जो मैंने बीज बोए थे, उन्हीं बीजों में से ये छोटे छोटे बोने यानी छोटे पौधों की यह जो सेना है वो मेरे बड़े गर्व से मेरी आंखों के समक्ष आकर खड़ी हो गई है। नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती, नाटे शब्द का अर्थ है छोटे। तो यह जो पौधों की जो पलटन है वो अपने नन्हे छोटे पौधों जो छोटे जो पैर हैं वो पटक कर आगे बढ़ती जाती है, अर्थात जो छोटे पौधे हैं वो निरंतर विकसित हो रहे हैं। आज धरती कितना देती है कि जो शेष कविता है वो हम अगली वीडियो में करेंगे।